उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की शांति एक जंगली बाघ के हमले से टूट गई। जंगल के पास एक खुले मैदान में एक गांव वाला जो थोड़ी प्राइवेसी चाहता था, अचानक एक क्रूर हमले का शिकार बन गया। बाघ के झपटते ही शांत वातावरण अराजकता में बदल गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने डर के मारे देखा जब बड़ी बिल्ली घने जंगल से निकली। बाघ के शक्तिशाली जबड़े अनजान ग्रामीण पर जकड़ गए। जैसे ही हमला हुआ, चीखें हवा में गूंज उठीं, जो गांव की सीमाओं के ठीक बाहर छिपी जंगलीपन की एक कठोर याद दिलाती थी। यह दृश्य जल्दी ही भगदड़ में बदल गया। ग्रामीण जो कुछ भी पा सके उसे लेकर बाघ को भगाने का प्रयास करने लगे। उनकी बहादुरी स्पष्ट थी, लेकिन शीर्ष शिकारी की शक्ति के खिलाफ उनके प्रयास व्यर्थ लग रहे थे। बाघ गंभीर चोट पहुंचाने के बाद घने पत्तों में वापस चला गया। गंभीर रूप से घायल पीड़ित खेत में खून से लथपथ पड़ा था। बाघ के पंजों ने मांस और हड्डी को चीर दिया था, जिससे गहरे वाउंड हो गए थे। उसकी हालत गंभीर थी, उसकी जान अधर में लटकी हुई थी। साथ ही ग्रामीण उसकी मदद के लिए दौड़े, खून के फ्लो को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वे उसे वापस गांव ले गए। उनके चेहरे डर और चिंता से भरे हुए थे। हर पल कीमती था क्योंकि वे चिकित्सा सहायता मांग रहे थे। इस हमले ने समुदाय पर शारीरिक और भावनात्मक दोनों रूप से गहरा वाउंड छोड़ा। डर साफ दिखाई दे रहा था। यह लाइफकर कि एक खतरनाक शिकारी आसपास घूम रहा है, उनके जीवन पर एक साया पड़ गया। यह घटना जंगल के किनारे रहने वालों की भेद्यता की एक भयानक याद दिलाती है। हमले की खबर अधिकारियों तक पहुंची, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया बहुत धीमी थी। घायल ग्रामीण अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था और कीमती समय पासिंग बाय। इंसानों और वन्य जीवों दोनों की रक्षा करने का काम करने वाला वन विभाग पूरी तरह से बेखबर लग रहा था। हर गुजरते घंटे के साथ विलेजरों की हताशा बढ़ती गई। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें अकेला छोड़ दिया गया है। हमले के बाद के नतीजों से खुद ही निपटने के लिए छोड़ दिया गया है। देरी से हुई प्रतिक्रिया ने उनके गुस्से को और बढ़ा दिया और आगे के हमलों के डर को बढ़ा दिया। इस घटना ने वन विभाग की तैयारियों और दक्षता की आलोचना को जन्म दिया। मनुष्यों और वन्य जीवों के बीच बढ़ते संघर्ष को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की उनकी क्षमता के बारे में सवाल उठे। विलेजरों ने कार्रवाई की मांग की, जंगल में छिपे खतरे से बेहतर सुरक्षा की मांग की। सेक्शन 4 बाघ के हमलों का बढ़ता खतरा। यह हमला कोई अलग घटना नहीं थी। यह एक परेशान करने वाले चलन क्षेत्र में बाघ के हमलों में वृद्धि का हिस्सा था। पिछले 2 वर्षों में 13 मौतों ने मनुष्यों और वन्य जीवों के बीच बढ़ते संघर्ष की एक गंभीर तस्वीर पेश की। हमलों की बढ़ती संख्या ने स्थानीय आबादी में गहरे डर की भावना पैदा कर दी है। कभी जंगल के साथ रहने के आदि ग्रामीण अब लगातार आशंका में जी रहे हैं। अचानक घातक मुठभेड़ का खतरा हवा में होवरिंग। हमलों में वृद्धि संरक्षण और ह्यूमन सुरक्षा के बीच नाजुक संतुलन के बारे में जटिल प्रश्न उठाती है। जैसे जैसे बाघों की आबादी बढ़ती है, उनका क्षेत्रफल बढ़ता जाता है, जिससे वे ह्यूमन बस्तियों के करीब आ जाते हैं। एक स्थायी समाधान खोजना जो मनुष्यों और वन्य जीवों दोनों की रक्षा करे, एक महत्वपूर्ण चुनौती है। सेक्शन 5 सफारी पर लापरवाह बिहेवियर। हालांकि पीलीभीत हमले से असंबंधित एक और वायरल वीडियो एक अलग तरह के खतरे पर प्रकाश डालता है। वन्यजीव सफारी पर पर्यटकों का लापरवाह बिहेवियर। फुटेज में पर्यटकों को सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करते खुद को और लाइफवरों को जोखिम में डालते हुए दिखाया गया है। खुली जीपों में खड़े होना, जंगली लाइफवरों के बहुत करीब लाइफा और गाइडों की चेतावनियों को अनदेखा करना, ये लापरवाह हरकतें सुरक्षा के प्रति उपेक्षा और उन जंगली जीवों के प्रति सम्मान की कमी को दर्शाती है जिन्हें वे देखने आए हैं। ऐसा व्यवहार न केवल पर्यटकों को खुद खतरे में डालता है, बल्कि लाइफवरों के प्राकृतिक व्यवहार को भी बाधित करता है। यह आदत का कारण बन सकता है, जिससे लाइफवर इंसानों से कम सावधान हो जाते हैं, जिससे संघर्ष का खतरा बढ़ जाता है। ह्यूमन और पशु दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सफारी नियमों का कड़ाई से पालन महत्वपूर्ण है। सेक्शन 6 मनुष्य और जंगल के बीच बैलेंस। पीलीभीत हमला और लापरवाह सफारी व्यवहार मनुष्यों और वन्य जीवों के बीच जटिल संबंधों को रेखांकित करता है। शांतिपूर्वक कोएग्जिस्टेंस का रास्ता खोजने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। वन विभाग के प्रतिक्रिया, समय और प्रभावशीलता में सुधार करना आवश्यक है। विलेजरों को सुरक्षा उपायों के बारे में शिक्षित करना और उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए उपकरण प्रदान करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
जिम्मेदार वन्यजीव पर्यटन के बारे में पर्यटकों में जागरूकता बढ़ाना भी महत्वपूर्ण है। अंततः कुंजी संरक्षण और ह्यूमन सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने में निहित है। वन्यजीवों की रक्षा करना आवश्यक है, लेकिन उन लोगों के जीवन और आजीविका की रक्षा करना भी उतना ही आवश्यक है जो इन शानदार जीवों के साथ रहते हैं। केवल कौशलपूर्वक योजना, जिम्मेदार व्यवहार और प्रभावी प्रबंधन के माध्यम से ही हम एक सामंजस्यपूर्ण कोएग्जिस्टेंस प्राप्त करने की आशा कर सकते हैं।